हाय हाय फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लास में आपका स्वागत है। मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वस्तु के भार W, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या होता है? किसी वस्तु के भार, द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण भार में क्या संबंध होता है? तो W बराबर mg होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? किसकी? सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो आंसर है भौतिक तुला द्वारा किसी वस्तु के द्रव्यमान उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रडार उपयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रडार उपयोग में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रडार उपयोग में आता है। तो इसका आंसर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? किसकी तीव्रता? तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आइडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र आइडियोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? किसका? फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो इसका फेदोमीटर का जो उपयोग होता है, ये समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष जानते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किसके? 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग, वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? किसका? वृत्ताकार वलय का केंद्र कहाँ होता है? वृत्ताकार वलय का केंद्र वलय के केंद्र पर होता है। गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो गुरुत्व केंद्र जो होता है वलय के केंद्र पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, मेज पर पड़ी पुस्तक में किस प्रकार का संतुलन होता है? किस पे? मेज पर पड़ी पुस्तक किस प्रकार का संतुलन होता है? तो आपका आंसर है स्थायी तुला। क्या है? स्थायी तुला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, किसी पिंड का भार किस बिंदु पर कार्य करता है? किसी पिंड का जो भार होता है किस पर कार्य करता है? तो आंसर आपका आएगा उसके गुरुत्व केंद्र पर। आपका जो आंसर आएगा उसके गुरुत्व केंद्र पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत। किसके? प्रत्येक क्रिया के विपरीत वह समान प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत को किसने दिया? तो किसने दिया? न्यूटन। इस सिद्धांत को किसने दिया? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? यदि बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती हो, यदि बल की क्रिया रेखा जो है
अक्ष से गुजरती हो तो उसका आघूर्ण क्या होगा? क्या होगा? उसका जो आघूर्ण होगा जीरो, ताकि शून्य। क्या होगा? शून्य। अब आपका अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है? तो कौन? चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है? चिमटा जो है आपका तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। चिमटा आपका किस वर्ग का उत्तोलक है? तृतीय वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति ऊर्जा किन राशि पर निर्भर करती है? आपका क्वेश्चन आएगा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशि पर निर्भर करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? पिंड के द्रव्यमान तथा केंद्र पर। पिंड के द्रव्यमान तथा केंद्र पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं? किसी वस्तु का भार किस उपकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कमानीदार तुला। किसी वस्तु का भार कमानीदार तुला पर निर्भर करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किस माप की ज्ञात की जा सकती है? आपका क्वेश्चन आएगा मैनोमीटर द्वारा किसकी माप ज्ञात की जाती है? तो उस पे 4 ऑप्शन होगी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा गैसों का दाब। क्या होगा? गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा किस माप की माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊंचाई नाप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊंचाई नाप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? या उपयोग किया जाता है। बात उसमें ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा? अल्टीमीटर। क्वेश्चन आएगा आपका ऊंचाई नाप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप आंसर लगा क्या आएंगे? अल्टीमीटर माप किया जाता है। आप सभी लोग जानते हो कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वो सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता जो होती है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि घर्षण न हो तो क्या हम पृथ्वी पर चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपका आंसर होगा चल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। ऑप्शन में होगा बोथ ए एंड बी, और इस एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा लगा के आएंगे? नहीं वाले क्वेश्चन पे आप आंसर लगा के आ जाए, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो होता है ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ए इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व कितना होगा? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जब अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है? तो आपने क्वेश्चन बहुत से देखे होंगे कि जब पढ़ा होगा, किसी भी क्लास में पढ़ा होगा, जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। तो उसमें दिया होगा 100 सेंटीग्रेड, 8 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड। तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर आंसर लगा के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कितना होता है? जी का मान जो होता है भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कितना होता है? बिल्कुल कम होता है। क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? क्वेश्चन आएगा आपका, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो आपके इसमें 4 विकल्प होंगे, जिसमें ये फर्स्ट विकल्प पे होगा 0, सेकंड के विकल्प पे होगा बिल्कुल कम। इसके बाद ऐसे होकर के 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें चौथा जो तीसरा ऑप्शन होगा इसमें लिखा तो कोई नहीं। तो आप किसी पर ध्यान न देते हो, जो पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है? घुमावदार जो तार होती है, जब कोई तार होता है उसको हम घुमाएंगे, एक छल्ला बना देंगे, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें ऊर्जा होती है, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी घुमावदार तार में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनोमीटर जो डायनोमीटर एक होता है डायनोमीटर, एक होता है डायनो में ऊर्जा किस परिवर्तन में होता है? इसका जो आंसर होगा, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा बनता है। जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश जो होता है विद्युत सेल बदलता है। किसमें बदलता है? प्रकाश जो होता है विद्युत सेल को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? बैटरी। अपनी जो बैटरी होती है ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में आप टिक करके आए क्या? बैरोमीटर करके आना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका पॉलिटेक्निक में 4 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ओके। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ होता है। क्या होता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ होता है। पॉलीग्राफ दोस्तों, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? आपको पता होनी चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? आपका 4 ऑप्शन आपके उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन आप क्या टिक करके आएंगे? एनीमोमीटर। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो आप ऑप्शन में लगा के आएंगे एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है कितने मीटर के बराबर, 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर के बराबर होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले
1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर होता है? तो आप क्या क्वेश्चन के आंसर क्या करके आएंगे? 10⁻⁹ नैनोमीटर। क्या करके आएंगे? 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। क्या होता है? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक जो बैरल होता है कितने मीटर के बराबर होता है? आपका जो एक बैरल होता है 159 के बराबर कितना होता है? 159 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो आप आंसर में क्या लगाएंगे? पृथ्वी और सूर्य के दूरी के बीच। क्या लगा के आएंगे? पृथ्वी और सूर्य के दूरी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोग्राम राशि व वजन न्यूटन में कितना होता है? तो कितना होता है? 9.8 न्यूटन। क्या होता है? 9.1 न्यूटन के बराबर होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना सब्सक्राइब करके। और जो आपका अगला वीडियो कल आपको वही 11 बजे से फिर मिल जाएगा। ओके।